नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। लम्बे दौड़ सौवे सिद्धि जानो तम खवद दीह संसारी। दसी दसी दो दो अजनी दसे दो अनुपेड़म वोच्छे। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अज्जायाणं नमो लोहि सौविसाऊणम्। कुंदने वैणे धवल गति सम्यक जिनका धाम। ऐसे गुरु विरागी को सतसठ बार प्रणाम। सतसठ बार प्रणाम। सतसठ बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवाय देव एक हजार श्री वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी की। देवाय देव एक हजार श्री गोमटेश बाहुबली भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सकर जी महाराज जी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सगर जी महाराज जी की। जय। भू चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हुए हैं और साक्षात समोसरण लगा हुआ है। समोसरण में बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा आचरण पवित्र हो, हमारे अंदर संयम के भाव आए, हमारा भी चारित्र मोहिनी कर्म क्षीणता को प्राप्त हो। क्या कारण है? सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न किया, क्या कारण है? हे भगवान, क्या कारण है कि हमारे लिए 14,000 मुनि हमारे सामने दीक्षित हो गए हैं, हम आपकी देशना का पान कर रहे हैं, फिर भी हमारा संयम लेने का भाव क्यों नहीं होता? क्या है? अपन भी कुंडलपुर के पास में रह रहे हैं। आचार्य श्री का भी बहुत संयोग सानिध्य मिला है। ये कहें कि आचार्य श्री के साथ खेले हैं, बड़े हैं, है ना, उनको बहुत देखा है, जाना है, फिर भी क्या कारण है? सब लोग तो बढ़ गए, हमारा भाव वहीं रहा। तो ये चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जीव के अंदर संयम के भाव नहीं आते हैं। कौन सा? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से जीव के अंदर संयम के भाव नहीं आते हैं। पर एक बात और ध्यान रखना, मात्र चारित्र मोहिनी कर्म को ही दोष मत देना। सारे लोग क्या बोलते हैं? हमारा चारित्र मोह का उदय चल रहा है, इसलिए हमने संयम
नहीं लिया या ले नहीं पाते हैं। ये सोचना चाहिए ये चारित्र मोहिनी कर्म किससे बनता है। कार्य के उस कारण को देखो जो हमारा अवरोधक है, जो हमारा अवरोधक है। तो कार्य का कारण अपन ने 6वें अध्याय में देखा, चारित्र मोहिनी का बंध कैसे होता है। क्या है? तो चारित्र मोहिनी का बंध कैसे होता है? क्या कारण है? हमारा संयम का भाव नहीं होता। कई लोग कुछ सत्य को सत्य बोलना ही पड़ेगा, कई लोग संयम लेने के बाद भी विशेष संयम का भाव नहीं होता। क्यों? उनके मन में ऐसा मोह कर्म बार बार उनको पीछे हटाता है। क्या कारण है? उसका एक कारण है, एक और अच्छे से समझ लेना। जो जो वर्तमान में हमारे भाव बन रहे हैं नवीन भैया, ये पूर्वकृत कर्मों के द्वारा बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? जो जो हमारे वर्तमान में भाव बन रहे हैं ये पूर्वकृत कर्म के उदय का कारण हमारे भाव बन रहे हैं। क्योंकि बंद किया है तो उदय में भी आ रहा है। इसीलिए ये भाव ना बने, हम चारित्र मोह कर्म को क्षय करें तो कैसे होता है कि मैंने बंद नहीं करें, किन कारणों से होता है, उन कारणों को जानकर उन कारणों को बंद कर देंगे तो बंद का भी बंद हो जाएगा। क्या है? बंद भी बंद हो जाएंगे। समझ रहे ना? तो उसमें लिखा है 6वें अध्याय में, कसायो दया तीव्र परिणाम से चारित्र मोह से। कसाय के उदय से जीव को कसायो दया और तीव्र कसाय जब आती है, ठीक है ना, तो कसाय आती है, तीव्र कसाय आती है तो वो चारित्र मोहिनी कर्म का बंद करता है। क्या है? चाहे वो अहंकार हो, यानी जो मान का समकक्षी है, अहंकार है, चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे माया हो। समझना आप बात को। अगर इस चीज़ को नहीं समझा, क्योंकि इस विषय में अपना एक विषय है अहंकार से हानि। क्या विषय है? अहंकार से हानि। जो अपन ने विषय छांटे थे ना, इसमें क्या अहंकार से हानि होती है इसको अपन समझने का प्रयास करें। सबसे पहले जिन आगम से समझने का प्रयास करें, और ध्यान रखना जितना भी हमारा सोच है आगम के सापेक्ष होना चाहिए, है ना, आगम के साथ चल के होना चाहिए, आगम से विपरीत नहीं होना चाहिए। तो आचार्य भगवान अकलंक देव ने स्वरूप संबोधन एक छोटा सा ग्रंथ लिखा जिसमें मात्र 25 श्लोक हैं। कितने हैं? छोटा सा स्वरूप संबोधन उन्होंने अध्यात्म में न्याय की शैली में स्वरूप संबोधन को लिखा। पंडित जी छोटा सा ग्रंथ है, पर अकलंक स्वामी की छोटी सी वस्तु बहुत क्लिष्ट हो जाती है, इतना उसमें न्याय होता है। ठीक है, तो उन्होंने न्याय से लिखा है, उन्होंने लिखा है कसाय रंजितश्चेतः तत्त्वं नैव गाहति नीली रक्तांबरे रागो दुरादेयो कुमकुमः। यानी कसाय से रंगा हुआ चित्त तत्व में अवगाहन नहीं कर पाता। क्या है? कसाय से रंगा हुआ मन चित्त तत्व में अवगाहन नहीं कर पाता। और जब तत्व में अवगाहन नहीं कर पाएगा तो फिर हम कैसे कहेंगे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम? कैसे हम तत्वों में अवगाहन नहीं कर पाएंगे तो फिर सम्यक दृष्टि रह पाएंगे क्या? समझना है, कसाय को भी समझना, अपने आप को भी समझना, कर्म को भी समझना,
कसाय को भी समझना, अपने स्वरूप को भी समझना। ठीक है, अभी तक तो हम कसाय को समझते आए। कर्म के उदय में क्या है, कर्म जैसा नचाता है जीव वैसा नाचता है। अपन ने कठपुतली का खेल देखा, अब तो बंद हो गया है, पर चल तो आज भी रहा है। नहीं, चल तो आज भी रहा है, चल तो आज भी रहा है, पर वो दिख नहीं रहा है। पहले दिखाया जाता था कौन सा, कठपुतली का खेल, कि कठपुतली अजीब होती थी, पुतली है, पुतला सा था, ठीक है, पर उनको नचाने वाला कोई एक व्यक्ति होता था। ठीक है ना, देखो दोनों दृष्टि है, बड़ा आनंद आएगा, समझो आप बात को। हम पुद्गल को तो नचा सकते हैं, यानी जीव पुद्गल को तो नचा सकता है, ज्ञानी जीव पुद्गल को तो नचा सकता है, अज्ञानी जीव पुद्गल के कारण नाचता है। ज्ञानचंद जी, ज्ञानी जीव पुद्गल को नचा सकता है, अज्ञानी जीव पुद्गल से नाचता है। आज यही हो रहा है। सबसे पहले ये देखना है, ये कर्म, ये कसाय है क्या, शरीर है क्या, जीव है कि पुद्गल है। जीव है कि पुद्गल है, क्या है? 6 द्रव्य होती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। सिंह जी कितनी होती हैं? 6। कौन कौन सी? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है ना? ये क्यों समझा रहे हैं? अगर ये नहीं समझ पाए तो ऐसा काम होगा, हम कठपुतली को तो नचाना चाहिए था, पर कठपुतलियाँ आज जीव को नचा रही हैं। या ये कहा जाए पुद्गल या अजीव जीव को नचा रहा है। अगर इस चीज़ को समझ लिया ना, फिर वास्तविकता में आत्मकल्याण का ध्येय तत्व ज्ञान समझ में आएगा। जैसी इच्छा होती है वैसा हम करते हैं, जैसी इंद्रियां चाहती हैं वैसा हम करते हैं। नहीं होता? जैसा मन कहता है वैसा। बोले महाराज मन कह रहा था कि शिविर में आना था और पूजा में बैठना था, समा गए। मन नहीं कहता। हम ये सोचना चाहते हैं आपसे, बस ज़्यादा नहीं कह रहे, आप कठपुतली को नचाना जानते हो कि कठपुतली के द्वारा हाँ नचना जानते हो? कठपुतली आपको नचाएंगे कि आप कठपुतली को नचाओगे? किसको? अब समझना, अब समझ तो आप बहुत रहे हो, समझदार बहुत हो आप। क्या है? कर्म के अनुसार जीव को नाचना चाहिए कि जीव के अनुसार कर्म करना चाहिए। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, हम समझ रहे तुम भी अज्ञानी हो। क्या है? अभी तक तो समझ में नहीं आएगा, बचपन है, ठीक है। और अज्ञानियों को तो 55 तक में समझ में नहीं आता है। क्या है? वे भी विषय भोग में अभी तक लगे हैं, भले चाहे इंद्रियां काम कर रही हो, नहीं कर रही हो, टीवी के सामने बैठे होंगे, और नहीं तो हमने बहुत सारे लोग बैठे। क्या है? कई नगर का नाम नहीं लेना है, कोई स्थान का नाम नहीं लेना है, कि लोग बैठे बैठे पेपर पढ़ते रहेंगे, पर किसी का भाव नहीं होता है कि हम स्वाध्याय कर लें। समझो, ऐसे ऐसे कर्म है, देखना
कि घर की नालियाँ साफ़ करते रहेंगे, पोंछे लगाते रहेंगे, खिड़कियाँ सब चीज़ साफ़ करते रहेंगे, पर कभी भगवान के अभिषेक का भाव नहीं होता। क्या है, समझो आप बात को। अन्य जगह बैठ के चर्चाएं कर लेंगे, गप्पे निकाल लेंगे, समय है उनके पास, पर सुखता के लिए, धर्म ध्यान के लिए, तत्व चिंतन के लिए समय है ही नहीं है। वो सिरदर्द करता है। कई लोगों को क्या होता है, हाँ देखो अपने यहाँ एक कहावत है, वो सही है, और ये जीवकांड में भी थी, उसी का अनुवाद किया है। मिथ्या दृष्टि जीव को, मिथ्या दृष्टि जीव को, धर्म कथा न सुहाय, के ऊँगे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। क्या करेगा वो, हाँ। और कई लोग तो जो है ना, ये उपद्रव करने के लिए आते हैं। क्या है, एक बहुत सारे लोग होते हैं विघ्न संतोषी होते हैं, जब तक विघ्न कर नहीं ले तब तक उनको आनंद आता नहीं है। ध्यान रखना, अभी आपने तत्वार सूत्र पढ़ा नहीं है, एक बार जीवन में 6वां अध्याय बिल्कुल रट लेना। मयूर भैया, कौन सा, विघ्न करण मंत्राय से, विघ्न करने से अंतराय कर्म का बंध होता है। दान में, लाभ में, भोग में और भोग में और वीर्य में, 5 प्रकार से। ठीक है, इसलिए न टेंशन देना न टेंशन लेना। मिथ्या दृष्टियों के सूत्र तुम्हारे लिए पापाश्रव कराएंगे, कसाय बढ़ाएंगे और पतन का कारण होगा। अहंकारी जीव नरक जाता है। क्या होता है, अहंकारी जीव नरक जाता है। रावण ने नाक के पीछे गर्दन कटा ली। क्या है, रावण ने नाक के पीछे गर्दन कटा ली। अरे समझ तो गया था कि इनसे हम जीत नहीं पाएंगे। क्या है, पढ़ो कभी आप पद्म पुराण। समझ रहा था, जान रहा था, पर एक और ध्यान रखना, अब कुछ नहीं कहें तो अच्छा है। जिसकी गति खराब हो जाती है उसकी मति खराब। ये चिंतन बना था आगम के परिप्रेक्ष्य में बना था, पर वो आगम से ही घटित है, सत्य है। बहुत अच्छा लगता है। जितने लोग मंदिर में बुढ़ापे में भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, इनकी मति अच्छी है। इसका अर्थ क्या है, गति भी अच्छी है। अपने पुण्य को धन्यवाद देना कि कम से कम इस जीव को कहाँ तक लाए, मंदिर तक लाए। ठीक है ना। अब पर उपद्रव नहीं करना। क्या है, क्या करना, हाँ, विघ्न नहीं करना, विघ्न संतोषी नहीं होना। ध्यान रखना, विघ्न संतोषी नहीं होना। अगर ऐसे हो गए तो देखो, रावण की तो गति खराब थी, नियोग था। जो प्रति नारायण होता है उसको नरक जाना ही पड़ता है। अब बताओ क्यों, कल के विषय को फिर आ गए लेके, क्योंकि निदान से मांगा गया पद सुगति नहीं करता। जो प्रति नारायण बनता है, 2-3 के तो हमने पढ़ ही चुके हैं, चाहे कंस का हो चाहे रावण आदि का हो। ये ध्यान रखना, सामान्य मुनि नहीं होते, महीने में एक बार उठने वाले मुनि हैं ये। मासोपवासी मुनि होते। कौन से, मासोपवासी मुनि होते हैं, रिद्धिधारी मुनि होते हैं। पर क्या करें, उन्होंने को नारायण प्रति नारायण जैसा वैभव मांगना था, उनकी इच्छा हो गई, उन्होंने मांग लिया। और ये संसार के भोग मांगने से मिलता है। पर ध्यान रखना,
मिलेगा पर दुर्गति भी होगी। क्या होगी? दुर्गति होगी। इसीलिए रावण पंडित था, यानी जानकार था, सब कुछ था, विद्याधर था, ऐसे सामान्य नहीं था। 3 खंड का अधिपति था। कैसा? 3 खंड का अधिपति था। इतना बुद्धिशाली, विवेकशाली सब होने के बाद यहाँ तक कि निमित्त भी बहुत मिले, खूब समझाया विभीषण ने, उसको ही बाहर निकाल दिया। मंदोदरी ने खूब समझाया, नहीं माने। अब क्या कर सकते हैं? क्या है? जीवन में अगर इसको समझना हो, एक बार पद्म पुराण जरूर पढ़ना, रविशरण स्वामी के द्वारा कृत। आनंद आएगा और अपनी अज्ञानता का भी भान होगा। और वास्तविकता में मोक्ष मार्गी बनना चाहते हो, कसाई की मंदता चाहते हो, कसाई की मंदता चाहते हो तो इष्टोपदेश जरूर पढ़ना। क्या है? मानापमान, स्पष्ट लिखा उसमें, मान और अपमान, इसको समता भाव से जो व्यक्ति धारण कर लेता है वो ही इष्टोपदेश को सुनने वाला है। इष्ट उपदेश जो प्रिय लगने वाला, मोक्ष मार्ग में बढ़ाने वाला, वो कौन है? हाँ, जो वास्तविकता में मोक्ष जाना चाहता है। उसमें विषय भी आया था कल, विराध का कथमहंत्री जनाए परिकुप्पति त्र्यंगुलन पात्यान पतभ्याम स्वयं दंडेन पातति। विराधक के प्रति भी क्रोध नहीं करना। बोले ऐसा क्यों? ध्यान रखना, कर्म बहुत बड़ा फल देता है। क्या है? तो मुंह बनाओगे, बनाते रहो। जीवन में ऐसा कर्म बंद होगा, टेढ़ा मुंह होगा, फिर करोगे क्या? क्या होगा? अब तुम कितना सजा दे सकते हो? वो ज़्यादा टांग अड़ाओगे तो लंगड़े लूले हो जाओगे। क्या है? इसीलिए हर चीज में समझो आप बात को। अब आपसे ये कहना चाहते, आप इतना तो निर्दयी नहीं हो कि आप किसी को जो है ना लंगड़ा बना पाओगे, और बना भी दिया तो बड़ी दिक्कत आएगी आपको। पर कर्म किसी को छोड़ता क्या है? एक बात और सुधार लेना, भगवान आदिनाथ ने कभी सट कर्मों का उपदेश नहीं दिया। सटावश्यक नहीं। असीम असी कृषि शिल्प और वाणिज्य ये भगवान आदिनाथ ने नहीं दिए, ये राजा ऋषभदेव ने दिए थे। कई कई साधु लोग बोलने लगते हैं, और क्यों बोलते कि जब वे दे सकते तो हम नहीं दे सकते। उनकी आड़ में आप बुरा काम मत करो। क्या है? समझो, सट कार्यों के कराने में, करने में हिंसा होती है, और ऐसा उपदेश निर्ग्रंथों के मुख से नहीं होता। भैया जी, 10वीं प्रतिमा का नाम क्या है? बहुत अच्छा, स्वतंत्र भैया। नहीं, माइक से नहीं है, समझो। देखो, ये मंच माला माइक अहंकार बढ़ाते हैं। क्या है? समझो, अपन उसके लिए बैठे हैं, अहंकार से हानि क्या होती है? क्या है? सबसे बड़ी बात यही चल रही है। तो विषय जो चल रहा है उस पर सुनो, विषयांतरित मत हो। विश्रांत कोई करता भी हो तो हो मत, अपनी उपादान को निर्मल बनाओ। क्या है? समझो, बहुत से निमित्त आएंगे असंयम के लिए,
पर जिसको संयम लेना है, जिसको संयम में बैठना है, जिसको शांति में बैठना है, उसकी शांति कोई भंग नहीं कर सकता। जिसको शांति पसंद है ही नहीं, उसको कई निमित्त मिल जाएंगे, कहीं शांति नहीं मिलेगी। क्या है? खोट निमित्तों में नहीं होती है, खोट उपादान में होती है। उपादान मजबूत नहीं है। क्या नहीं है? उपादान मजबूत नहीं है। इसलिए 10वीं प्रतिमा का नाम पूछ रहे थे, तो 10वीं प्रतिमा का नाम क्या है मालूम है? अनुमति त्याग प्रतिमा। कौन सी? देखो क्या है, इस क्रम को भी समझना बहुत आवश्यक है। जो जीवन में आवश्यक है, अपने मूल गुण, अपने व्रत, अपनी प्रतिमाएं। अरे बोलिए, हमारी थोड़ी है, किसकी है? श्रावक की है। श्रावक को वास्तविकता में ध्यान रखना चाहिए, और यहाँ तक मुनि भी ध्यान रखते हैं। मुनि की प्रतिमा होती कि नहीं पंडित जी? बाकी तो हम पूछ नहीं सकते। मुनि की प्रतिमा है कि नहीं है? नहीं, शामिल तो है। समझना, 11 प्रतिमा किसकी? श्रावक की, ठीक है ना? 11 प्रतिमा किसकी? अब नई नई चीज बता रहे आपको। 12वीं प्रतिमा होती है मुनि की। किसकी? ऐसा नहीं समझना। एक और ध्यान रखना, कई लोग या जो मुनिराज हुए वो ये सोच लें ये तो श्रावक का प्रतिक्रमण है, जो वो हम लोग का पाक्षिक प्रतिक्रमण आता है, हमें क्या पढ़ना? नहीं पढ़ना है। हो सकता है आपको दोनों अतिचार पालन करना है। एक और बात बता दें, बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। जिनका विवाह हो जाता है, अच्छे समझना, जिनका विवाह हो जाता है वे अपनी बुद्धि को बढ़ा लेंगे तो थोड़े ठीक रहेंगे, क्योंकि तुमने संबंध बनाया है, संबंध बढ़ाया है, तो विचारधारा भी बढ़ाओ। अब परिवार बढ़ गया है, तुम्हारा परिवार जो कुटुंब था सो था, अब जिसका तुम लाए हो, जिसके साथ तुम बंधे हो, दोनों के लिए ध्यान रखना, दोनों के लिए अब वो परिवार दोनों के हो गए। 2 माता पिता हो गए, कितने हो गए? और 2 परिवार वाले हो गए कि नहीं हो गए? संबंध बढ़ाया था, संबंध बढ़ाया था, ये संबंध बनाया था, तो संबंध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अब दोनों जगह जाना पड़ेगा। मुंह बनाओगे तो एक जगह कुछ ना कुछ हानि होगी। क्या है? समझ रहे ना आप बात को? मुंह बढ़ाओगे, बनाओगे तो क्या होगा? संक्लेशता होगा, अहंकार आएगा, और इससे क्या है? बहुत हानि हो जाएगी, परिवार की क्षति हो जाएगी। आपने परिवार बढ़ाया है तो ऐसे ध्यान रखना, जब व्रत बढ़ाते हैं, ऐसी व्रत बढ़ाते तो इसका अर्थ नहीं है कि श्रावक के छूट गए। श्रावक के जो मुनि के योग्य रहेंगे वो काम के हैं। क्या है? अब मुनिराज आहार नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। मुनिराज जो है वो आहार नहीं देंगे, मुनिराज आहार नहीं देंगे, आहार दान नहीं करते, पर मुनिराज अभय दान, ज्ञान दान जरूर करते हैं। क्या करते हैं? वो मुनिराज तो ठीक, केवली भगवान छायक दान वाले होते हैं। उनका भी क्या है? छायक दान है। ठीक है, आपका दान थोड़ी सी संपत्ति या उदर की पूर्ति करता होगा, ठीक है, पर महाराज के द्वारा दिया गया अभय दान या ज्ञान दान जीवों का मिथ्यात बाहर निकाल के और जीव को मोक्ष तक पहुंचाने में सहकारी होता है। इसीलिए ध्यान रखना, ये 11 प्रतिमा का पालन, 11 प्रतिमा के अतिचार का पालन ध्यान रखना मुनि भी करते हैं। क्या है? उसके बाद 12वीं प्रतिमा आती है। क्या?
मुनियों के समाधि के काल के विशेष साधना की लिखी है। तो ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य इतना था, जो अनुमति त्याग, पापों की अनुमति का त्याग करना, किसकी? पापों की अनुमति का त्याग करना जब एक श्रावक करता है तो मुनिराज अनुमोदना कर सकते क्या? कर सकते क्या? मुनिराज अनुमोदना कर सकते क्या? पापों की अनुमति दे सकते क्या? तो महामुनिराज कैसे दे सकते हैं, या केवली भगवान कैसे दे सकते हैं? दे सकते क्या? नहीं दे सकते। हाँ, राजा ऋषभदेव ने, किसने? राजा ऋषभदेव ने षटकारी में उन्होंने प्रवृत्त कराया था। पर ध्यान रखना, उन्होंने जब जो गेहूं खा जाते थे या अनाज खा जाते थे जानवर, उन्होंने राज्य अवस्था में मूसिका बांधने को कहा था, और कर्म का योग की तीर्थंकर जैसे जीव को, जिनकी सारी व्यवस्था देव बनाते हैं, ठीक है, ऐसे जीव को 6 महीने क्या है, आहार नहीं मिला। कोई पड़गाने वाला नहीं था, विधि नहीं जानता था कि पड़गाया कैसे जाता है। निमंत्रण दे रहे थे सब, क्या कर रहे थे? अभी अक्षय तृतीया आने वाली है, उस दिन आहार हुए थे। क्या है? सोच लो, देव कहाँ सो गए, अवधि ज्ञान वाले कहाँ सो गए, कौन, किसी को बताने वाला नहीं मिला, ठीक है। तो अब 6 महीने तक आहार नहीं मिला। कह रहे थे ये कि कर्म का उदय आता है तो तीर्थंकरों को भी अंजलि लगा के 6 महीने तक घूमना पड़ा। जानते हुए सब थे, पर वो भी मौन थे। तीर्थंकरों का नियोग है, तीर्थंकरों का विशेष नियोग है, मुनि दीक्षा के बाद कोई उपदेश नहीं, मौन रहते जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए। क्या रहेंगे? ठीक है, तो वो मौन रहते हैं। अब बताएंगे भी नहीं कि कैसा पढ़ाया जाता है, समझो आप बात को। क्या है? उन्होंने अपने पड़गाने की विधि तक नहीं बतलाई। जब वो राजा श्रेयांश और सोम को, है ना, स्वप्न आया, तब उनको पता लगा, मैंने उनको जाति स्मरण हुआ, तब उनको पता लगा कि ये तो मुनिर्गंध मुनिराज हैं। और वो भी आहार देने वाला, ध्यान रखना, जिन्होंने आहार दिए हैं, जिनके आहार के संस्कार रहते हैं। देखो काम आए कि उन्होंने श्रीमती की पर्याय में, जब ये ऋषभदेव वज्रजंग यानी ये चक्रवर्ती, अर्ध चक्रवर्ती की पर्याय, चक्रवर्ती की पर्याय में रहे, तो जब वो थे, उन्हीं की पत्नी कौन थी? कौन थी? हाँ, तो वो जीव स्त्री पर्याय से पुरुष पर्याय में आ गया। वो संस्कार, ध्यान रखना, ये आहार के संस्कार बहुत काम आएंगे। स्त्री से पुरुष कैसे बनना है, ये आप दोपहर में समझना, ठीक है। वह पुरुष उस अहंकार में ना रहें कि हम पुरुष ही रहेंगे, आप भी स्त्री और नपुंसक बन सकते हो। स्वाध्याय करो, मिलेगा। महावीर पुराण में आखिरी में दिया थोड़ा सा विषय है। इसीलिए ऐसे काम नहीं करना जिससे कि हमें पुरुष से स्त्री बनना पड़े या नपुंसक बनना पड़े, ठीक है। और माताएं बहनें शायद हो सकता दोपहर में कुछ कम आए लोग, तो अभी एक बात बताए दे रहे हैं। पुरुष स्त्रियां, महावीर पुराण में लिखा है, सकल कीर्ति महाराज ने लिखा है, 17वें पर्व में लिखा है, ठीक है। उन्होंने लिखा है अगर स्त्रियां पुरुष के कपड़े पहनती हैं, क्या पुरुष के जैसे श्रृंगार को करती हैं, तो वो स्त्रियां पुरुष नहीं बनेगी, नपुंसक बनेगी। अब चाहे जमाना कोई भी हो, हम नहीं कह रहे आपसे, नपुंसक का आपको आश्रय करना हो तो ऐसा काम करो, ठीक है। तो इसीलिए बात चल रही थी यहाँ पर किसकी? कर्मबंध की। तो कर्म जो है
आदिनाथ स्वामी को या ऋषभदेव तक को नहीं छोड़ा, ऐसा कर्म उदय में आता है। इसीलिए वास्तविकता में क्या है, इस अपन को अहंकार, कसाय, इनको अगर अपन ने मंद कर ली या इनका उपशमन कर दिया, क्या कर दिया, उपशम कर दिया। देखो कसाय उदय में आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, कसाय को करना नहीं करना ये हमारे हाथ में है। कर्म उदय में आ सकता है, कर्म को करना नहीं करना ये हमारे हाथ में है। जो कठपुतली की बात चल रही थी, ध्यान रखना, कठपुतली एक मनुष्य चलाता था, ऐसे ही वास्तविकता में मोक्ष मार्गी है। ये नया चिंतन समझो आप बात को, ये बिल्कुल आगम से संबद्ध है। ऐसी जो सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक ज्ञानी जीव या ज्ञानी जीव कर्मों से नाचता नहीं है, क्या है, कर्मों की निर्जरा करता है और अपने अच्छे कार्यों से अच्छे कर्म को बांधता है। हमारा भविष्य कौन बनाएगा? स्वतंत्र भैया, अब बिल्कुल नहीं गाना कि भगवान आप करते हो और हमारा काम हो रहा है। ये क्या है, कोई बात नहीं है, अपनी बात है, ठीक है ना, समझना समझाना आवश्यक है। हम जैन सिद्धांत के बारे में उद्घोष करें, अच्छा है, हमारे द्वारा मिथ्या सिद्धांत का उद्घोष नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम न अन्य दृष्टि प्रशंसा करें, न हम अन्य दृष्टि संस्तव करें, ये सम्यक दर्शन के अतिचार है। एक बार समझ में आ जाए ना कि हम मिथ्या दृष्टियों को देखकर प्रसन्न, आत्मा से आह्लादित ना हो, प्रसन्न ना हो, ठीक है ना। और या कसाईयों जीवों को देखकर, देखो आज इसने कसाई कर ली तो इसका काम बन गया, हम सीधे साधे रहते हैं तो हमारे काम नहीं बनते। क्यों? बुंदेलखंड में कहावत है, घी निकाल लें तो उंगलियां टेढ़ी करो। क्या है, पर घी तो निकल जाएगा, पर अगर टेढ़ी उंगलियां भई तो फिर बहुत से आंगो पांग टेढ़ी होते, छिंगेंगे हो जाते। समझो, ये दीक्षा के पात्र नहीं है। देखो आप जिनके हो जाते हैं, समझना, किसी को उपदेश नहीं देना ऐसा, पर कर्म का किया है तो अब कह नहीं सकते, समझना। पर ये परिणाम टेढ़े करना, शरीर टेढ़े करना, आंखें टेढ़ी करना, सुनो ये सब टेढ़ी भी मिलती हैं, भेड़ी आँखें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें, समझना आप बात को। ये मायाचारी करके, बहुत सारी चीज़ें करके कभी ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए, अन्यथा अगली पर्याय में, अभी तो वर्तमान में ऐसा शरीर मिला है, पर टेढ़े आदमियों का ध्यान रखना, ये जिनकी छिंगे हो, ये आदमी हो, ये दीक्षा नहीं ले पाते। श्रावक तो बन जाएंगे, निर्गंत दीक्षा नहीं ले पाते। और ध्यान रखना, जो साधु लेते हो तो वो नहीं कह सकते हैं, आचार्य हम लोग को मना करते हैं कि जिनकी 6 उंगलियां हैं उनसे आहार भी नहीं लो, नहीं देना आप लोग। और जिनने कटवा भी ली हो वो भी ना दे। जिनके कम हो और जिनके अधिक हो वो पात्र नहीं कहलाते। देखो उनके अंग को विकलांग कहा है। क्या कहा है? उनको विकलांग का सर्टिफिकेट बनता है। बनता कि नहीं बनता? क्या बनता है? सामान्य व्यक्ति का नहीं बन सकता है। कुछ ना कुछ रहेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हम किस सिद्धांत को कह रहे हैं। इसको अगर हमने समझ लिया तो बड़ा आनंद आएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे द्वारा कभी भी क्या, अभिषेक के लिए आचार्य से पूछ लेना, बाकी तो मुख्य पात्र तो नहीं बन पाएगा। क्योंकि देव भी सर्वांग सुंदर होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, देव जो है ना सर्वांग सुंदर होते हैं। उनके अंदर कोई रोग नहीं होता और कहीं कुछ होता नहीं। उनका संस्थान यानी
शरीर का संस्थान समचतुर संस्थान होता है, और यही मोक्षगामी जीवों का संस्थान भी समचतुर संस्थान होता है। क्या है? इसीलिए अपने लिए कह रहे थे कि योग्य शरीर मिला है, अपन को तो संयम के परिणाम बनाना चाहिए, पर करें क्या? ये चारित्र मोहिनी कर्म हमने कसाई के द्वारा बांध लिया है। जितनी कसाय करोगे, जितनी कसाय करोगे, ध्यान रखना, जितनी कसाय करोगे, इससे आपको चारित्र मोहिनी कर्म का बंद होगा। आज ज्ञान का विकास नहीं हुआ है, आज ज्ञान का विनाश हो रहा है। कौन सी? सम्यक ज्ञान का विनाश हो रहा है, मिथ्या ज्ञान का विकास हो रहा है। मिथ्या चारित्र का विकास हो रहा है, सम्यक चारित्र का विनाश हो रहा है, ह्रास हो रहा है। कोई नहीं चाहता कि मैं संयम में बंधना चाहूँ। बोले संयम बंधन है। क्या बोलते हैं? संयम बंधन है। क्या है? बोले महाराज हम कोई नियम संयम नहीं लेंगे, बंध जाएंगे। ठीक है ना? तुम्हें मालूम ही नहीं है, संयम तो मुक्ति का रास्ता है, संयम बंद का रास्ता कब से हो गया? संयम से संवर निर्जरा होती है। कैसे अज्ञानी जीव हैं जो जानते हुए भी संयम को ग्रहण नहीं कर पाते। समझना? इसीलिए इस विषय को अच्छे से समझना, नहीं तो कई लोग एकांत में आ जाते हैं और कोई सुन लेते हैं। हम इसलिए आपको सुनाना चाहते, कल भी सुनाया था, आज भी आप सुन लो भैया, बहुत आवश्यक है ना। सम्यक दृष्टि का पुण्य, सम्यक दृष्टि का पुण्य, सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि का पुण्य क्या है? तीर्थंकर जैसी विभूति को प्राप्त करता है। क्या है? महावीर पुराण में लिखा है, 17वें पर्व में ही लिखा है, प्रमाण सहित बोल रहे हैं। और दूसरी बात, आचार्य भावसेन थे जिन्होंने भाव संग्रह लिखा है। क्या लिखा है? भाव संग्रह ग्रंथ लिखा है, उन्होंने भी लिखा है। ये हम जरूर सुनाते थे, यहाँ छूट गई थी तो अच्छा है कि अब याद आ गई तो हम उसको बोल देते हैं। सम्मा इट्ठी पुण्यम। क्या है? सम्मा इट्ठी पुण्यम ना होई संसार कारणम नियमा। स्पष्ट कह रहे हैं। कौन कह रहा था कि महाराज वो प्राकृत कठिन होती है? कई लोग क्या बोलते हैं, हम कह रहे संस्कृत कठिन हो सकती है, प्राकृत बहुत सरल है। क्या है? सम्मा इट्ठी पुण्यम, सम्यक दृष्टि का पुण्य। ना होई संसार कारणम नियमा, संसार का कारण नहीं है। मोक्षस्य होई हेतु, मोक्ष का ही हेतु है। स्पष्ट कह दिया, एवकार लगा है, ही लगा है कि मोक्ष का ही हेतु है। जई ण्यणना कुड़ई, यदि निदान नहीं करोगे तो। इसलिए बार बार कह रहे हैं आप, क्या है? हमें कुछ भगवान से नहीं मांगना। हम सम्यक दृष्टि हैं, हम भिखारी नहीं हैं। हम भक्त हैं, हम भिखारी नहीं हैं। ध्यान रखना, हम भी मुनि निर्गंत हैं, हम भिखारी नहीं हैं। हम भिक्षु जरूर कहलाते हैं, पर हम भिखारी नहीं हैं। निदान नहीं करना। निदान किया था रावण ने, दुर्गति हुई। क्या था? निदान किया था रावण ने, दुर्गति हुई। इसीलिए ध्यान रखना, रावण ने नाक के पीछे गर्दन कटवा दी। क्या कटी थी? सुदर्शन चक्र से। क्या कटी थी? गर्दन कट गई थी। वो 10-10 सिर बनाए लोगों ने, दशानंद उनको कहते थे, पर 10 सिर थे नहीं, वो तो हार में 10 सिर दिख रहे थे, तो उसको दशानंद। अब बताओ, अब वो किस मुख से खाता होगा? क्या है? किस मुख से खाता होगा? अब वो तो बिल्कुल अजीब टाइप का आदमी दिखता होगा जब जिसके 10 सिर होंगे, तो क्या है? इसीलिए ध्यान रखना, दशानंद नहीं था, यानी 10 उसके चेहरे उसके हार में दिख रहे थे, इसलिए उसको कहा था दशानन। तो अपन विषय पे आए, तो कहने का अर्थ ये था
कि नाक के पीछे, अहंकार के पीछे मरण को प्राप्त हो गया। ऐसा ना हो हम भी अहंकार के पीछे क्या है, सम्यक्त के प्राण ले लें, ये सम्यक्त की गर्दन कटा लें, ठीक है ना। हम अहंकार के पीछे देव शास्त्र गुरु से दूर हो जाते हैं, हम नरक गति आदि को प्राप्त हो जाते हैं। अहंकार के पीछे हम कभी मुनियों से द्वेष कर बैठते हैं। बताओ हम लोग कहाँ से आए, कहाँ से आए? दीक्षा के पहले कहाँ से आए, कहाँ से आए? इसी समाज में से तो आए। समझ लेना ना आप बात को, किससे आए? इसी समाज में से तो आए, वो साधु बने। देखो आज निर्वेद सागर जी के माता पिता आए, ध्यान रखना, हाँ, ग्रस्त जीवन के, समझो, धन्य ऐसे माता पिता जिन्होंने अपनी इकलौती संतान को क्या है, इस मोक्ष मार्ग के लिए समर्पित किया। ठीक है, वो भी संतुष्ट हैं कि अगर वो घर में रहता, क्या है, ऐसा नहीं, इंजीनियरिंग किया हुआ है और उसके पहले ही यानी जब कर रहे थे तभी उन्होंने व्रत ले लिया था। माता पिता की इच्छा थी कि पूरा इंजीनियरिंग हो जाए, तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो, और जैसी इंजीनियरिंग पूरी हुई संघ में आ गए। क्या है, तो नियोग था, समझो आप बात को। अब अपने परिवार से तो आए, पर लोग भी कुछ निमित्तों को लेके द्वेष कर लेते हैं। ध्यान रखना, अगर सम्यक दृष्टि हो तो साधु को देखकर, साधु के मलन शरीर को देखकर, साधु के रोग को देखकर, या वृद्ध साधु आदि को देखकर क्या अपन वृद्ध नहीं होंगे? अपना तो बुढ़ापा शुरू हो ही गया, देखो सफ़ेदी आ गई। क्या है, गिलानी नहीं करना चाहिए। अगर गिलानी करोगे तो सम्यक दृष्टि नहीं। क्या है, समझो, और जो मुनियों को देख के गिलानी करता वो सम्यक दृष्टि कैसा, मोक्ष मार्गी कैसा, मुमुक्ष कैसा? क्या है, वो संयम उसको कैसे प्राप्त होगा, मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? ध्यान रखना, निर्गंत ही अरहंत बनते हैं। कौन बनते हैं? निर्गंत ही अरहंत बनते हैं ना। इनका विशेष पुरुषार्थ होता है, तो इनको मोह के क्षय होने से ही, यही कसाय का क्षय होता है। ये मान के चलो 10वें गुण स्थान में कसाय का क्षय और मोह का क्षय जैसे हुआ, सो जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसीलिए अभी मोह क्षय नहीं हुआ है। एक और ध्यान रखना, जो जो मुनिराज बनते हैं, जो जो संयम को लेते हैं, कसाय की मंदता होती है, कसाय की तीव्रता में संयम के भाव नहीं होते। तो इसीलिए अपन को कसाय से दूर रहना है। जितने कसाय से दूर रहोगे, जितने अहंकार से दूर रहोगे, ध्यान रखना, कसाय रहती है तो बहुत सारा नुकसान भी होता है। समाज की भी क्षति होती है। क्या होती है? धन की भी क्षति होती है, परिवार की भी क्षति होती है। देख लो ना, रावण के लिए कहा जाता था कसाय ने पूरा वंश खत्म करवा दिया। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिनके घर में लोकोक्ति है। ये क्या कारण था? अगर मैत्री होती तो विनाश नहीं होना था। पर क्या करें, जिसकी गति खराब हो जाती है, ये कहना कब चाहिए, जिसकी गति खराब हो जाती है उनकी मति खराब हो जाती है। जिसकी होनहार खराब होती है, क्या है, जिसकी होनहार खराब होती है उसकी मति खराब हो जाती है। सब समझाएंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। ऐसा कसाय का तीव्र उद्रेक आता है, उद्रेक आता है। इसलिए ध्यान रखना, कसाय से बहुत बड़ी हानि है। आज ज्ञान का विकास जरूर हो रहा है, पर वास्तविकता में लग रहा है विकास, पर ये अहंकार का पोषण करता है।
क्या है? जो पढ़ा लिखा कम होगा वो सहज सरल होगा। जो थोड़ा पढ़ लिख के आ जाए फिर वो ऊपर ही बैठता है, नीचे तो बैठती नहीं। समझो आप बात को। इसलिए पहले भी पढ़ाई होती थी, विद्या नहीं होती थी क्या? अरे ऋषभदेव स्वामी ने, ऋषभदेव महाराज ने अपने पुत्र पुत्रियों को विद्याएं दी, पढ़ा किया, लिखाया, बेटियों तक को पढ़ाया। पर ऐसा नहीं पढ़ाया जाता है कि आज उन्होंने आहार देना ही बंद कर दिया, संयम लेना ही बंद कर दिया, या संस्कार लेना ही बंद कर दिया। अहंकार से इतना हानि हो रही है। कमाने से कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसा आने से अहंकार आता है। हम कमाएंगे तो सुनेंगे क्यों? क्या हो गया? और आप भी क्या कर लोगे? पैसा उनका है, आप कुछ खर्च करेंगे या कुछ और करेंगे तो आप कुछ कह सकते क्या? वो कह के देख लो, सो तलाक। क्या हो रहा है? क्यों बढ़ा? ये पढ़ाई से बढ़ा। किससे बढ़ गया? मिथ्या ज्ञान से बढ़ा। पढ़ाई भी नहीं कहे, सम्यक ज्ञान होता, सम्यक शिक्षा होती तो नहीं बढ़ता था। आप लोग भी अपने बच्चों को, आप अपने लोगों के बच्चों को जैन स्कूलों में नहीं भेज रहे, सुनो, और आप अन्य जगह भेज रहे हो। मिथ्या ज्ञान बढ़ रहा है। क्या है? और ध्यान रखना, जो जो जैन स्कूल खुले हैं उनको भी कहना चाहिए सम्यक ज्ञान का एक पीरियड जरूर होना चाहिए। और अपना कर्तव्य है, हम कहीं कौन कौन सी इस मिशनरी में भेज रहे हैं, कौन कौन से कॉन्वेंट में भेज रहे हैं, कौन जगह भेज रहे हैं। ध्यान रखो भैया, अपने घर को मजबूत नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? सम्यक ज्ञान भी नहीं मिल रहा है, मिथ्या ज्ञान मिल रहा है, इसलिए विकास की जगह विनाश हो रहा है। अहंकार की पूर्ति में लगे हुए हैं सब। जहाँ पर सिखाया जाता है विनय मोक्ष का दरवाजा है, अहंकार नरक का दरवाजा है। क्या है? पूजा 10 लक्षण पूजा में पढ़ते हो। पर्वत और वसु कहाँ गए थे? कहाँ गए? कहाँ पहुँचा? नरक पहुँचा, स्वर्ग में नारद गया। ये अहंकार पतन करा देता है। मान महाविश्वरूप। पढ़ा तो सब है, पर पढ़ा बना दिया है, पढ़ा बना दिया है, पढ़ा ने पढ़ा बना दिया है। पढ़ा और पढ़ाओ और पढ़ाओ, पढ़ा बन जाओ। पढ़ा, जहाँ देखो वहाँ अड़ा, जहाँ देखो वहाँ खड़ा। अड़ा भी है, खड़ा भी है, लड़ा भी है। और लड़ जाए तो फिर तो देख लो। इसीलिए ध्यान रखना बहुत। और उसी देखो ना, अब तो होता नहीं है सो बात, नहीं तो उसी को नाद दो से बहुत बड़ा काम होता है। होता कि नहीं होता? तो इसीलिए अहंकार जो है ना पतन करा रहा है। मान महाविश्वरूप। जोर से बोलो थोड़ा सा। हो सकता है आप जो सुना रहे हो अंदर पहुंच जाए। और आगे क्या है? अरे बहुत पूजाएं करी, ऐसी भी पूजा कर लो जिससे अपनी भी पूजा होने लगे। क्या है? मान महाविश्वरूप। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पीछे की लाइन क्यों नहीं बोल रहा भैया? यही तो समझा है। नहीं नहीं, पूरी लाइन बोलो। ये कह रहे हैं मान महाविश्वरूप। मान क्या करता है? ये है आज मान से हानि क्या है? नीच गति भी होगी। कौन कौन चाहता कि हमें नीचे गति मिले?
बैठोगे ऊपर जाओगे नीचे। क्या है? बैठोगे ऊपर, बोले आप भी तो बैठे। क्या है? हम इसलिए नहीं बैठे। हम लोग भी बिल्कुल ध्यान रखते हैं, हम लोग का मूल गुण है भूमि शयन। किसमें? भूमि शयन। अब वर्तमान में पाटे आदि पे लेटते हैं क्योंकि वो सहनन नहीं है, ये आगम की आज्ञा है। भूमि में सोना, चिति शयन किसका काम है? कभी एक बार जरूर तमिलनाडु जाना। हमारा तो पुण्य का उदय था स्वाचासी के साथ, दीक्षा के मुनि दीक्षा के बाद, है ना। और भट्टारक जी के विशेष अनुरोध से कि महाराज आप थोड़ा सा धर्म का प्रचार उत्तर भारत में बहुत करते हैं, ऐसे जगह जाओ, ऐसे जगह जाओ जो दंडक वन जैसा है, और वहीं वास्तविकता में 500 मुनियों को घानी में पिला था। जैन दर्शन है, नहीं होता तो नहीं कहते। क्या है? जिन मंदिर है ऐसी जगह जाओ। तो तमिलनाडु में उन्होंने व्यवस्था बनाई, वहाँ की समाज ने व्यवस्था बनाई। आचार्य गए, वहाँ देखा तमिलनाडु में गुफाएं बनी। ऐसी गुफाएं भी इधर नहीं है, देखने को नहीं मिलती। तमिलनाडु में गुफाएं हैं, गुफाओं के साथ, है ना, श्रवण गुफाएं बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? श्रवण गुफाएं। और श्रवण सैया बनी लेटने के लिए, महाराज को बाकायदा पत्थर की सैयाएं बनी। पहली दूसरी शताब्दी में अभिनंदन आदि वहाँ पे मुनिराज रहे, वो उल्लेख मिलता है आर्कियोलॉजिकल में भी। गुफाएं बनी, बैठने की बनी। भगवान के दर्शन चाहिए, गुफा के आगे एक 8 प्रातिहारी सहित निर्गंत बने अपने अरहंत भगवान की मूर्ति भी है। गुफा के बिल्कुल पहले बना देते हैं। ऐसे हम लोगों ने गुफाओं को देखा तो लगता था कि यहाँ साधु शयन करते थे, वहाँ बैठते थे, बैठने के आसन है। कहीं उन्होंने बनाए हैं, उकेरे हैं उसमें, किसमें? पर्वतों में उकेरे हैं, बने हुए हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह हम लोगों ने जाकर देखा था। तो ये महाराज भी नीचे बैठते हैं। क्या है? और जब संलेखना समाधि होती है, संस्तर त्याग, क्या करते हैं? संस्तर तक का त्याग कर देते हैं, फिर वो संलेखना समाधि करते हैं। इसलिए इस अहंकार से नीचे आ जाओगे तो आपका क्या होगा? उत्थान होगा, मोक्ष मार्ग मिलेगा, है ना, मधुरता बढ़ेगी, बहुत कुछ होगा। और यदि अहंकार रखोगे, समाज भी टूट जाएगी, संघ भी टूट जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। क्या हो रहा है? इसीलिए ध्यान रखना, अहंकार से बहुत बड़ी हानि है। आप पढ़ चुके हैं, मान महाविश्वरूप करें नीच गति, समय अपना हो गया है। इसलिए विचार करें, क्या मान जाए तो, फिर से याद कर लो, मान जाए तो, मान जाए तो, मानते नहीं हैं लोग क्योंकि बैठा रहता अहंकार और मान और कसाय। वो मानता नहीं है जीव की संयम ग्रहण कर ले क्योंकि बैठा रहता है अहंकार, कसाय आदि। इसलिए मान को कम कर दोगे, क्या है, कसाय को कम कर दोगे। कसाय को धीरे धीरे आप कम करते जाओ। ठीक है, कसाय की हानि करो, कसाय की पूर्ति नहीं करो। इसीलिए बच्चों को भी सिखाओ, अपने आप को भी सिखाने का प्रयास करो। मान से, अहंकार से, कसाय से अपना जाओ अकलंक स्वामी पे। तत्व ज्ञान नहीं होता और तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। अगर मोक्ष मार्गी बनना है तो तत्व ज्ञानी बनो, अहंकार का हनन करो, है ना, कसाय का हनन करो और संयम का विकास करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः।